आज 28/2/2025 28 फरवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, अगर शांति चाहिए तो अशरीरी बनो, माना शिव अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। जब इस देह के भान में आते हो तभी अशांति होती है, इसीलिए बाबा कहते हैं आपका धर्म ही है शांति। तो अपना धर्म, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो शांति के सागर से शांति प्राप्त होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, यथार्थ याद क्या है? बाबा को हम सही तरीके से कैसे याद करें? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, यही यथार्थ याद है, यही सही तरीके से याद है। जब हम अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे शिव बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। हम सारे बाबा कहते हैं हम सब सारे समुद्र, सारी धरती के मालिक बनते हैं। बाबा हमें इस सतयुगी दुनिया में विश्व का मालिक बनाते हैं। गीत है आज की मुरली से, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, विकर्मा जीत बनने के लिए, अपने विकर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए योग के बल से, शिव बाबा से योग लगाकर अपने विकर्मों पर, अपने पाप कर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग शिव बाबा और वर्षे में लगा रहे। दूसरा, बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ तेला बनना है। एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार। बाबा ने हमें वर्षे में क्या क्या दिया? बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों का खजाना दिया। बाबा ने हमें 7 गुणों का बताया। अभी तक हम क्या कहते आते थे? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी ही ग्लानि करते आते थे। लेकिन बाबा ने हमें सम्मान दिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो बाबा ने हमारे गुणों को जगाया। तो बाबा ने और क्या वर्षा दिया? बाबा ने हमें सतयुग त्रेता 21 जन्मों का वर्षा दिया। तो बाबा का से पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना? बाबा की श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हैं। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट का यूज़ करने के लिए अमृत बेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, लेकिन एक परमात्मा शिव बाबा के अंत में खो जाना। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक शिव बाबा के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात शिव बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में मन भक्ति को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान,
एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।